जय हिंद। आज हम NCERT विज्ञान का प्रश्नोत्तर करेंगे। विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक अध्याय 10 चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर हम उत्तर दे रहा हूँ कि कार्य हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर पहले नंबर में है कि सुमा तालाब में तैर रही है, तो यह कार्य हो रहा है। कारण, सुमा की मांसपेशियाँ जल पर बल लगाती है और उसका शरीर विस्थापित होता है। बल और विस्थापन दोनों हैं, इसलिए मैकेनिकल कार्य किया जा रहा है। उसकी बॉडी पर नेट ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है, रसायन, गतिज ऊर्जा आदि। दूसरे नंबर में है कि गधा अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। सामान्यतः मैकेनिकली कार्य नहीं हो रहा है। कारण, यदि बोझ उसी ऊंचाई पर बना रहता है और केवल गधा चलता है क्षैतिज दिशा में, तो बोझ पर ऊपर की ओर लगाया गया समर्थन बल यानी नॉर्मल और गुरुत्व वेट के कारण जो बल है वह विस्थापन की दिशा क्षैतिज के साथ काम नहीं कर रहा। गुरुत्व का और सपोर्ट का दिए गए बल का विस्थापन के साथ स्केलर गुना शून्य होता है। इसलिए बोझ पर गुरुत्व या समर्थन बल द्वारा मैकेनिकल कार्य 0 है। पर ध्यान दें, गधा की मांसपेशियां ऊर्जा खर्च करती है। शरीर में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा बन रहा है, पर वह बोझ पर मैकेनिकल कार्य नहीं है। पॉइंट 3 तीसरा नंबर में है कि पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, तो यह कार्य हो रहा है। कारण, पवन चक्की पानी पर बल लगाकर उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठाती है। विस्थापन भी ऊपर है। यहाँ बल और विस्थापन एक दिशा में है। कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा, हवा, यांत्रिक, पानी का स्थितिज ऊर्जा बढ़ना। चौथे नंबर में, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण परंपरागत मैकेनिकल कार्य नहीं हो रहा है, पर ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। कारण, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। शीशी बंद आदि। मैकेनिकल कार्य का अर्थ है बल गुने विस्थापन। पौधे के स्तर पर कोई स्पष्ट मैकेनिकल बल विस्थापन नहीं है, पर ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैकेनिकल कार्य नहीं, पर ऊर्जा अंतरण संग्रहण अवश्य हो रहा है। अगला पॉइंट में नंबर है 5वां नंबर में कि इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो यह कार्य हो रहा है। कारण, इंजन का बल ट्रेन पर लगकर उसे आगे बढ़ाता है। विस्थापन भी उसी दिशा में, इसलिए इंजन द्वारा मैकेनिकल कार्य किया जा रहा है। इंजन के रासायनिक ईंधन ऊर्जा, ट्रेनों की गतिज ऊर्जा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहा है, तो यह मैकेनिकल कार्य नहीं है, पर ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में हो रहा है। कारण, सूर्य की रोशनी ऊष्मा अनाज में नमी को वाष्पित करती है। यह तापीय ऊर्जा के कारण है, न कि किसी बल गुने विस्थापन के कारण मैकेनिकल कार्य। अतः कार्य मैकेनिकल नहीं, पर ऊर्जा अंतरण जरूर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो यह कार्य हो रहा है। कारण, हवा बल पाल पर लगती है और नाव विस्थापित होती है। हवा ने नाव पर बल लगाकर विस्थापन करवाया, इसलिए काम हुआ।
प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक अथवा अंतिम बिंदु पर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? उत्तर हो गया 0 जूल, कोई कार्य नहीं हुआ। व्याख्या, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य परिवर्तन में स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mg यानी y फाइनल माइनस y इनिशियल। यहाँ आरंभिक और अंतिम बिंदु एक ही समतल पर है। ऊंचाई परिवर्तन 0 है। गुरुत्व द्वारा कुल ऊर्जा 0 है। इसलिए रास्ते पर गुरुत्व कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक काम कर सकता है, पर पूरे पाथ पर सम्मिलित काम 0 होगा, क्योंकि कुल ऊर्जा परिवर्तन 0 है। प्रश्न 3। एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा परिवर्तन हो गया रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। इसका व्याख्या है कि बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक ऊर्जा जारी करती है। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को सरकाकर विद्युत धारा बनाती है। विद्युत ऊर्जा, तार व बल्ब के फिलामेंट में विद्युत धारा से फिलामेंट का ताप बढ़ता है और वह चमकते हुए प्रकाश और ऊष्मा देता है। अतः मुख्य रूपांतरण बैटरी यानी रासायनिक विद्युत बल्ब में ऊष्मा प्लस प्रकाश होता है और ऊष्मा का कुछ भाग वातावरण में चला जाता है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो उत्तर होगा कार्य माइनस 210 जूल, ऋणात्मक 210 जूल होगा। यहाँ पर व्याख्या देखिएगा कि चरण दर चरण कार्य बराबर परिवर्तन में गतिज ऊर्जा बराबर देखिएगा हाफ m अंदर ब्रैकेट में है Vf2 माइनस Vi2। ठीक है, तो यहाँ पर मास हो गया 20 किलोग्राम, Vi हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, Vf हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर देखिएगा अंत में माइनस 210 जूल ये निकलता है कार्य। ऋणात्मक कार्य का अर्थ बल ने पिंड की गतिज ऊर्जा को घटाया, बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है। इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या दीजिए। तो उत्तर होगा 0 जूल। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए कि क्यों 0 जूल हुआ। गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर यानी वर्टिकल डाउनवर्ड्स होता है। अगर वस्तु का विस्थापन केवल क्षैतिज है यानी किसी ऊंचाई में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं, तो गुरुत्व बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री होगा और कार्य W बराबर FD कोस 90 डिग्री यानी 0 हो जाएगा। अतः गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य 0 है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण दीजिए। उत्तर नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है। इसका व्याख्या करेंगे। गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh घटती है, पर उसके स्थान पर गतिज ऊर्जा यानी हाफ mvx बढ़ती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा यदि हवा का घर्षण न हो बनी रहती है। स्थितिज ऊर्जा घटे तो गतिज ऊर्जा बढ़े और कुल स्थिर रहे। यदि घर्षण वायु प्रत्याघात हो तो कुछ ऊर्जाएं ऊष्मा ध्वनि में बदल जाएगी, पर
कुल ऊर्जा यानी सभी रूपों का योग हमेशा संरक्षित रहता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता। प्रश्न संख्या 7, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा शरीर की मांसपेशियाँ यह कन्वर्ट होता है यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा यानी पेंडल पर बल से पहिए की गति ऊर्जा प्लस कुछ उसमें ऊर्जा जो शरीर और फ्रिक्शन के कारण होता है। व्याख्या देखिएगा, मांसपेशियों में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आदि रूपों में होती है। पेंडल पर बल लगाने से वह यांत्रिक कार्य में बदलती है जिससे साइकिल आगे बढ़ती है। टायर और सिस्टेबोल में घर्षण होने पर कुछ ऊर्जा गर्मी में और वातावरण में निकलती है, इसलिए कुल रासायनिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस ऊष्मा, जो ऊष्मा आंशिक रूप में होता है। प्रश्न संख्या 8, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़े चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो उत्तर होगा चट्टान पर मैकेनिकल कार्य यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट लगभग शून्य है, इसलिए चट्टान के लिए कार्य शून्य है, पर आपकी ऊर्जा शरीर के अंदर ही ऊष्मा और मांसपेशियों के रासायनिक ऊर्जा उपयोग के रूप में नष्ट रूपांतरित हो जाती है। मैकेनिकल परिभाषा के अनुसार कार्य तभी होता है जब वस्तु पर बल लगने के साथ उसका विस्थापन हो। यहाँ विस्थापन शून्य है, कोई मैकेनिकल कार्य नहीं हुआ, पर आप शारीरिक रूप से थकते हैं क्योंकि आपका शरीर एटीपी खर्च करता है और मांसपेशियाँ अंदरूनी घर्षण ऊष्मा पैदा करती है। अतः आपके रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और छोटे छोटे अंदरूनी मांसपेशीय कार्य में चली जाती है, इसलिए ऊर्जा कहाँ चली गई? शरीर के उसमें रासायनिक रूप में। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो उत्तर होगा 250 यूनिट इक्वल टू 250 किलोवाट घंटा यानी 9.0 गुने 10⁸ जूल। व्याख्या देखिएगा कि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड यानी 3.6 गुने 10⁶ जूल। अतः 250 गुने 3.6 गुने 10⁶ बराबर कितना हो जाता है? 9 गुने 10⁸ जूल हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड एक्सपायर होगा। यहाँ पर देखिएगा उत्तर है पूर्ण ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh, m हो गया 40, g हो गया 10 और h हो गया 5, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000 जूल। स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल हो जाएगा। आधे रास्ते यानी 2.5 मीटर पर गतिज ऊर्जा आधा हो जाएगा यानी 1000 जूल होगा। ठीक है। यहाँ पर व्याख्या भी देख लीजिए, वैसा ही है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। तो उत्तर होगा 0 जूल होगा। यदि उपग्रह पर गुरुत्व बल ही एकमात्र बल है और उपग्रह वृत्तीय कक्षा में है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझाने के लिए यहाँ पर व्याख्या मैंने दे दिया हूँ, आप इसे पॉज करके एक बार अवश्य पढ़ें। प्रश्न संख्या 12,
प्रश्न है, यदि किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। हाँ, यदि किसी पिंड के ऊपर कोई रिजल्टेंट बल शून्य है तब भी वह विस्थापित हो सकता है। उदाहरण, पहले से गति में चल रहा पिंड पर यदि वास्तविक अर्थ है किसी भी यानी सभी बल के पूर्व अनुपस्थिति में कोई बल ही नहीं है, शून्य बल, तब भी यदि पिंड के पहले से गति है तो वह गति जारी रहेगी और वह विस्थापित होगा। व्याख्या देखिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व कहता है यदि रिजल्टेंट फोर्स शून्य है, वस्तु या तो विश्राम में रहेगी या वह समान गति से चलती रहेगी, यानी विस्थापन बिना किसी नेट बल के हो सकता है। इसलिए हाँ, बिना किसी बल के भी वस्तु विस्थापित हो सकती है, बशर्ते वह पहले से गतिशील हो। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। उत्तर होगा, गट्ठर पर मैकेनिकल कार्य नहीं हुआ। यदि वह कोई विस्थापन नहीं कर रहा, पर व्यक्ति ने ऊर्जा खर्च की, शरीर की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और आंतरिक कार्य में चली गई। आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि एक विद्युत हीटर ऊष्मक की घोषित ऊर्जा 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी? तो ई कितना हो जाएगा? 1500 वाट गुने 10 आवर इक्वल टू 15 किलो वाट आवर, यानी 5.4 गुने 10 के पावर 7 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, जब हम किसी सरल लोलक यानी पेंडुलम के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? उत्तर होगा, दोलन के दौरान ऊर्जा का लगातार रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लोलिक यानी आइडल स्थिति में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। असली दुनिया में घर्षण वायु प्रतिरोध के कारण ऊर्जा धीरे धीरे ऊष्मा व ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए दोलन धीमा होता है और अंततः रुक जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है। ऊर्जा बस रूपांतरित होकर गर्मी और आवाज़ में चली जाती है। आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? तो उत्तर होगा, पिंड को विराम करने के लिए उस पर जितना कार्य करना होगा वह बराबर और ऋणात्मक होगा। W बराबर हाफ mv/xy। यहाँ पर आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान होगा हाफ mv/xy और उसका अगर अब रोकना है तो माइनस में कर देंगे। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो उत्तर होगा, कार्य -2.0833 गुने 10 के पावर 5 जूल। तो यहाँ पर देखिएगा -208 दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,08,333 जूल रोकने के लिए की जाने वाली ऊर्जा का परिमाण होगा लगभग 2.08 गुने 10 के पावर 5 जूल। ठीक है, आप यहाँ पर व्याख्या चरण दर चरण आप देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान की एक पिंड पर एक बल लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा। सामान्य 3 स्थितियों के आधार पर क, यदि बल ऊपर की ओर है और विस्थापन पूर्व यानी क्षैतिज है तो कार्य 0 होगा, कारण बल और विस्थापन परस्पर अनुकूल कोण 90 डिग्री है, यानी कोस 90 डिग्री बराबर 0, यानी वर्क कार्य होगा 0। ख नंबर में देखिएगा दूसरा, यदि बल पूर्व यानी विस्थापन की दिशा में है तो कार्य बराबर धनात्मक में कार्य कुछ होगा, कारण बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, यानी कोस 0 डिग्री बराबर 1, यानी W बराबर FD धनात्मक होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अंत में ग नंबर देखिएगा, यदि बल पश्चिम विस्थापन के विपरीत में है तो कार्य ऋणात्मक होगा, कारण बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में है, तो कोस 180 डिग्री यानी -1 हो जाएगा, तो यानी W बराबर -FD जो ऋणात्मक में होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा घटेगी। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न है, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। उत्तर होगा हाँ, मैं सहमत हूँ। तो व्याख्या देखिएगा, त्वरण एक्सेलरेशन वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के कुल यानी वेक्टर सम पर निर्भर करता है। F नेट बराबर ma। यदि कई बल मौजूद हो पर वे ऐसी तरह से लगे कि उनकी समुच्चय यानी रिजल्टेंट शून्य हो जाए तो क्या होगा कि F नेट बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब वस्तु या तो विश्राम में रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी, अतः कई बल होते हुए भी त्वरण शून्य हो सकता है। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है, 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा जूल में परिकलित कीजिए। तो उत्तर होगा कुल ऊर्जा 4 गुने 500 वाट गुने 10 आवर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 20 किलोवाट आवर, यानी 7.2 गुने 10 के पावर 7 जूल। आप यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। कुल शक्ति पावर क्या होगा 4 गुने 500 यानी 2000 वाट, तो यानी 2 किलो वाट, यानी किलो मतलब 1000 होता है, तो 2 किलो वाट ऊर्जा 2 किलो वाट गुने 10 आवर, यानी 20 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को कहेंगे जूल, ठीक है। तो 20 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 यानी 72 गुने 10 के पावर 6 यानी 7.2 गुने 10 के पावर 7 जूल। प्रश्न संख्या 21, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। उत्तर होगा गिरती वस्तु की गतिज ऊर्जा पृथ्वी यानी वस्तु के संपर्क में घर्षण, ध्वनि, ऊष्मा और पृथ्वी या वस्तु के अस्थायी विकृतियों जैसे टक्कर पर पृथ्वी या वस्तु पर थोड़ा सा विकृति ऊर्जा में बदल जाती है। आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। जब पिंड धरती से टकराता है उसकी काइनेटिक एनर्जी अचानक घटती है। यह ऊर्जा कई रूपों में बदल सकती है, आवाज़ में यानी साउंड में, गर्मी हीट में, टकराने पर मिट्टी पिंड में अस्थायी विकृति और कुछ परावर्तित ऊर्जा भी। कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, केवल इसका रूप बदल जाता है। इसलिए गतिज ऊर्जा शून्य नहीं गई बल्कि दूसरी ऊर्जा रूपों में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से
यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।